कई विषयों पर चर्चा हुई है, पर मैं पुनः दोहराता हूं, जब तक गठबंधन के भीतर अंतिम मोहर इस पर ना लग जाए तब तक कुछ सार्वजनिक करना उचित नहीं होगा। लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी का गठबंधन किसके साथ होगा, इसको लेकर आज पार्टी के भीतर भी जो भी निर्णय होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही लेंगे और ये बहुत जल्दी लिया जा सकता है। मतलब कि एक सप्ताह के अंदर में लिया जा सकता है कि किसके साथ हम जाएंगे, क्या सीट शेयरिंग होगी। मंत्री बनना रहता तो उसी समय मंत्री बन गए रहते, इसलिए मंत्री प्रायोरिटी में नहीं है, स्टेट का सवाल और पार्टी है। आज सवेरे से ही बिहार की राजनीति में चिराग पासवान छाए हुए हैं। पिछले कई दिनों से लगातार चिराग पासवान बिहार में है और बिहार में कई सभाओं को उन्होंने संबोधित किया है, जिन सभाओं में अपार भीड़ थी। जहां एक तरफ सतीश कुमार ने एक सभा किया था, वहीं पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं ने भी सभा करके ये बात प्रदर्शित कर दिया कि चिराग पासवान के साथ बिहार की जनता है और भारी संख्या में लोगों का वहाँ जुटना इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि चिराग पासवान की स्वीकार्यता बिहार की राजनीति में हो गई है। इन बातों को लेकर के हमने संभावना व्यक्त की थी कि कभी भी चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जा सकते हैं। इस बात को लेकर के संपादक नमन मिश्रा जी ने तो यहाँ तक की शर्तों की भी बात रख दी थी कि आखिर चिराग पासवान ने कौन कौन सी शर्त रखी है और उन शर्तों पर अंततः भारतीय जनता पार्टी को कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा। पशुपति कुमार पारस को लेकर के भी चर्चाएं तेज थी कि आखिर उनका क्या होगा, लेकिन अब जबकि नित्यानंद राय, जिनको लेकर के हम सुबह से ही आपको खबर दिखा रहे हैं कि मिलने के लिए चिराग पासवान के पास आए, उसके बाद से चिराग पासवान ने इमरजेंसी बैठक बुलाई। बैठक समाप्त होते ही चिराग पासवान बाहर निकले और बिना लाव लपेट के उन्होंने सारी बातों को अपने सामने रख दिया। आपको बताएं कि चिराग पासवान के इस बैठक के बाद उनके पार्टी के पदाधिकारियों में और कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कई कार्यकर्ताओं ने भी अपनी अपनी भावनाएं रखी हैं। वहीं आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात कि चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत के दौरान अपनी सारी बातें खुल करके कही है। उन्होंने बताया है कि आगे क्या होने वाला है और किस तरह का फैसला सामने नजर आ रहा है। तो वहीं कार्यकर्ताओं ने भी बताया है कि 2024 और 25 के चुनाव में वो क्या चाहते हैं और उनके पदाधिकारियों प्रवक्ताओं ने तो स्पष्ट तरीके से जो उनके चेहरे के भाव थे वो साफ बता रहे थे कि मामला अब उनके पक्ष में गया है और जितनी भी बातें लगातार भारत लाइव और संपादक नमन मिश्रा जी कहते आ रहे हैं, उन सारी बातों पर लगता है कि मुहर लग गया है। क्योंकि चिराग पासवान ने भी इस बात को लेकर के जब बातचीत हो रही थी, एक इंटरव्यू के दौरान चिराग पासवान ने संपादक नमन मिश्रा जी को ये बात बताया था कि आपके पंचनामा में जो बातें थी उसे हमने देखा, अब हमसे ज़्यादा तो आप बेहतर जानते हैं कि हमारी डील किस तरह से हो रही है या हमारी बातें भारतीय जनता पार्टी के सामने किस तरह से हो रही हैं और उसके क्या अब तक के प्रगति रिपोर्ट हैं। इन सारी बातों को लेकर के जब आज चिराग पासवान ने अपनी बात रखा तो साफ लग रहा था कि जैसे हम जो पहले से भविष्यवाणियां करते आ रहे हैं, जो कयास लगा रहे हैं, जो तथ्यों के आधार पर हमने अपनी रिपोर्ट दी थी, वो रिपोर्ट सही होता जा रहा है। आप पहले सुन लीजिए कि क्या कह रहे हैं उनके सबसे करीबी और उसके बाद चिराग पासवान को भी सुन लीजिए। आज सुबह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी आए थे, उनके साथ भी कई विषयों पर चर्चा हुई है, पर मैं पुनः दोहराता हूं, जब तक गठबंधन के भीतर अंतिम मोहर इस पर ना लग जाए तब तक कुछ सार्वजनिक करना उचित नहीं होगा। आज पार्टी की बैठक में पार्टी के तमाम पदाधिकारियों ने सर्वसहमति से गठबंधन को लेकर कोई भी फैसला करने के लिए मुझे अधिकृत किया है। संभवतः बहुत जल्द बैठकों का कुछ दौर और चलेगा और उसके बाद जो भी अंतिम फैसला होगा वो सार्वजनिक जब तक गठबंधन के भीतर ना हो उसको सार्वजनिक करना गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ने के बराबर है। ऐसे में आप सब जानते हैं कि समय समय पर रह रहकर मुद्दों के आधार पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन 2024 के लोकसभा चुनाव और आगामी 2025 विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी का गठबंधन किसके साथ होगा, इसको लेकर आज पार्टी के भीतर भी एक गहन आज आप लोग की बैठक में आप लोग क्या मिले?
देखिए, बैठक बड़ा महत्वपूर्ण था और काफ़ी मुद्दों पे बिंदुवार तरीके से चर्चा की हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। चुनावी साल है 2425 में, हमें मालूम है कि सीट शेयरिंग या किस गठबंधन में लोजपा हिस्सा बनेगी, उन सब विषयों पर भी चर्चा हुई है। और सबसे जो प्राथमिक चीज़ हमारे लिए है और पार्टी कार्यकर्ताओं का भविष्य। हालांकि एक ध्वनि मत से ये प्रस्ताव पारित किया गया है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही निर्णय लेंगे कोई चीज़ का, स्वाभाविक भी है। और चिराग पासवान जी आज दिल्ली लौट रहे हैं और हो सकता है एक आध दिन के अंदर में निर्णय ले लिया जाए, क्योंकि चीज़ें जो हैं फाइनल फेज़ में है उसी के मुताबिक। और लेकिन हाँ, ये बिल्कुल कंडीशन है कि अगर हमारे अनुसार काम होगा, हमारी पार्टी के अनुसार काम होगा, हमारे कार्यकर्ताओं के अनुसार काम होगा, तो उस निर्णय को लेने में हम जल्दी दिखाएंगे। लेकिन कहा जा रहा था कि आज चिराग पासवान बहुत बड़ा फैसला ले जाएंगे, एनडीए में शामिल। नहीं, तो ये फैसला तो बड़ा है ना भाई कि जो भी निर्णय होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही लेंगे और ये बहुत जल्दी लिया जा सकता है। लिया जा सकता है मतलब कि एक सप्ताह के अंदर में लिया जा सकता है कि किसके साथ हम जाएंगे, क्या सीट शेयरिंग होगी। और हम फिर से कह रहे हैं कि हमारी अगर प्राथमिकताओं को देखा जाए, जो भी घटक दल देखेगा उसी के साथ हम जाना तय करेंगे। एनडीए की बैठक में हम शामिल होंगे। फिर वही बात हमने कहा मुकेश भाई कि जब तक जो चीज़ें एक विन विन सिचुएशन में नहीं होता है तब तक ये बात कहने का मतलब नहीं बनता है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई क्षणिक चीज़ के लिए आदमी आगे बढ़े। हम लोग चाहते हैं कि एक दूरगामी निर्णय लिया जाए जो कि आने वाले 2425 के मद्देनज़र भी हो। तो निर्णय लेना ना लेना वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे, लेकिन अगर पार्टी के साथ और पार्टी के अनुसार अगर चीज़ें होंगी तो निर्णय लिया जाएगा, अन्यथा हम लोग खुले हैं। जिसका हो गया वो मत लगाइए, जिसका हो गया वो क्यों लगा रहे हो यार? रोल बोलिए सर, क्या डिसीजन हुआ? राष्ट्रीय पदाधिकारी सभी पार्टी अपनी पार्टी के सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, प्रदेश के सभी पदाधिकारी के सामने माननीय चिराग पासवान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभी तक के घटनाक्रम से लोगों को अवगत कराया और जितनी वार्ता हुई है उसमें अभी तक जितनी चुनौतीपूर्ण वातावरण में जो बातें हुई हैं उसमें बिहारी फर्स्ट का जो हमारा संकल्प है इसको सामने रख करके निर्णय लेने के लिए और पूरी एक स्वर से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जाएं और निर्णय लें, पूरी पार्टी इस निर्णय के साथ। गठबंधन पर फैसला लेने के लिए उनको आप लोगों ने अधिकृत ऑथराइज कर दिया। अच्छा, क्या एनडीए में भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, केंद्र में मंत्री बनेंगे नहीं, इसकी बहुत चर्चा है। ये तो दिल्ली में वार्ता होगी और उसके बाद निर्णय लेंगे। अच्छा, चाचा के साथ कोई समझौता? इसमें चाचा चाची पर कोई निर्णय नहीं है और चाचा चाची पर कोई बात नहीं। हाजीपुर सीट नहीं ना छोड़ेंगे चिराग? अब हमारे जो सीट थे उस पर छोड़ने का कहाँ सवाल है? हाजीपुर सीट पर कोई समझौता नहीं। जितनी वार्ता होगी सब सामने आ जाएगा। ठीक, धन्यवाद। समेकित भाव से इंक्लूसिव तरीके से इसको ऐड करें और इसी के लिए हम लोगों ने निर्णय सर्वसम्मति से लेकर के हमारी भावनाएं भी उनके साथ और अभी तक उन्होंने जो निर्णय लिया है हमने साथ दिया है, बुरहानी में साथ दिया है, गोपालगंज में साथ दिया है, तमाम चीज़ों में साथ दिया है। मंत्री बनना रहता तो उसी समय मंत्री बन गए रहते, इसलिए मंत्री प्रायोरिटी में नहीं है, स्टेट का सवाल और पार्टी हित, ये दो ही सवाल है कि हम विकास कैसे करें बिहार का, हम इसके फेज को कैसे बदलें। नीतीश कुमार ने जो ब्लैटेड कर दिया है, ब्लैकन कर दिया है स्टेट को हर फ्रंट पर, यहाँ युवाएं सारे जगहों पर अराजकता है। इस अराजकता से निपटने के लिए हमारी पार्टी को किस तरीके से अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए, इन सवालों को लेकर के बखूबी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इन चुनौतियों का सामना किया है और आज सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि आप राष्ट्रीय शीर्ष नेताओं से बात करेंगे तो इस वार्ता के लिए पूरी पार्टी आपके साथ आपको 18 जुलाई की बैठक में जाएंगे, 18 जुलाई वाली बैठक में अब आज जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, उसके बाद निर्णय करेंगे और वो निर्णय पूरी पार्टी की। नित्यानंद राय से क्या मुलाकात हुई, क्या बातें हुई नित्यानंद राय से? 45 मिनट की बातचीत हुई है। बहुत बात
कुछ तो बताइए। सर एक सवाल अच्छा, खुशनुमा माहौल में। एलजेपी का जो दूसरा फैक्शन है, क्या उसको लेकर भी इस मीटिंग में बात हुई कि क्या स्वरूप होगा, क्या वो आप लोगों के साथ होंगे, इस पर क्या बातें हुई? ये स्टैटिस्टिकल इशू है, स्टैटिस्टिकल इशू को रिवील नहीं किया जाता। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।